क्या आप जानते हैं कि मेटा सभी एडवर्टाइजर्स के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं करता है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2023 में मेटा ने गार्ड रेल्स नाम की एक पॉलिसी शुरू की थी जिसके अकॉर्डिंग जो भी हाई स्पेंडिंग एडवर्टाइजर्स हैं उन्हें ऑटोमेटिक कंटेंट मॉडरेशन से अलग रखा गया था। यानी अगर आप फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो आपकी एड्स ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक नहीं होंगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम में गलतियां होती हैं और मेटा नहीं चाहता कि बड़े ब्रांड्स से आने वाला जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं रुके या कम हो। और ये सारी जानकारी कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट से निकलकर सामने आई थी जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था। इस रिपोर्ट के हिसाब से मेटा ने 2 टियर्ड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम बना रखा है जिससे बड़े एडवर्टाइजर से आने वाला रेवेन्यू सही से आता रहे। इस रिपोर्ट के आने के बाद मेटा की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठना लाजमी था और ये स्पेशल ट्रीटमेंट उन एडवर्टाइजर्स को दिया जाता था या दिया जाता है जो $1500 पर डे तक खर्च करते हैं या फिर पिछले 56 डे के पीरियड में उन्होंने $1200 तक खर्च किया हो, या फिर कोई इंडिविजुअल है जो 56 दिनों के अंदर $960 के करीब खर्च करता है। तो अगर इन एडवर्टाइजर्स का कंटेंट ऑटोमेटिक सिस्टम से चेक नहीं होता तो किससे चेक होता है? तो वो चेक होता है ह्यूमन रिव्यू के थ्रू, यानी कि ह्यूमन इसको रिव्यू करते हैं। हालांकि मेटा ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत बताया है। अगर आप एक जॉब सीकर, फ्रीलांसर, एसईओ, डिजिटल मार्केटर या ब्लॉगर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने अगले 5 सालों में कौन सी जॉब्स बढ़ने वाली हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 55 देशों के 1000 एग्जीक्यूटिव्स जो कि 14 मिलियन से भी ज़्यादा वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। 86% एग्जीक्यूटिव्स मानते हैं कि 2030 तक एआई और इससे जुड़ी दूसरी टेक्नोलॉजीज उनके बिजनेस को पूरी तरह से चेंज कर देगी। बहुत से लोग मानते हैं कि एआई के आने के बाद जॉब्स खतरे में पड़ जाएंगी, पर इस रिपोर्ट में थोड़ा उल्टा ट्रेंड देखने को मिला है। ये सही है कि एआई 9 मिलियन जॉब्स को खत्म कर देगा, पर वहीं ये 11 मिलियन नई जॉब्स को भी पैदा करेगा। कुल मिलाकर एआई के आने से एआई की फील्ड में जॉब्स बढ़ेंगी और सबसे ज़्यादा नौकरियां टेक्नोलॉजी की फील्ड में बढ़ने वाली हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर्स, तो इनकी जो जॉब्स हैं वो बढ़ने वाली हैं। पूरी लिस्ट मैं व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो एआई और बिग डाटा के साथ साथ नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर जैसी जॉब्स भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा दूसरी जॉब्स जैसे कि फार्म वर्कर्स, लेबरर, ड्राइवर, ये जॉब्स भी जो बढ़ेंगी। कंपनीज जिस स्किल को देखने वाली हैं उनमें होगी एनालिटिक थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। तो अगर आप एसईओ हैं तो आपको एआई बेसिक्स, मशीन लर्निंग, एनएलपी, एनालिटिक टूल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही कंटेंट क्रिएशन में एआई के साथ साथ ह्यूमन इंसाइट्स भी जरूरी होगा। मैट्रिक्स से इफेक्टिव कैंपेन कैसे बनाएं और बेटर आरओआई कैसे लेकर आएं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एसईओ का मतलब सिर्फ एसईओ नहीं होगा, बल्कि आपको डेवलपर्स, एआई टीम और प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ भी मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट न्यूज गूगल एड्स और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के बारे में है। अब आप क्लैरिटी और गूगल एड्स का इंटीग्रेशन कर पाएंगे जिससे आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस यूजर के बिहेवियर के बेसिस पर पता चलेगी। इससे एड स्पेंड और एंगेजमेंट मैट्रिक्स के बीच का जो एक गैप है वो फिल हो जाएगा। आगे बताने से पहले आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बिंग वेबमास्टर टूल का एक टूल है जिससे आप ये देख सकते हैं कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, यानी वो कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, पेज का कितना हिस्सा पढ़ रहे हैं। ये आपको वीडियोस और हीट मैप की फॉर्म में ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है। गूगल एड्स और क्लैरिटी के इंटीग्रेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि पेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर क्या करती है, जिससे आपको आरओआई बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। इंटीग्रेशन के नए डैशबोर्ड में गूगल एड्स कैंपेन के लिए एंगेजमेंट मैट्रिक्स आप देख पाएंगे और ये आपको जो है रियल टाइम ट्रैकिंग पोस्ट क्लिक भी दिखाएगा, यानी कि पोस्ट क्लिक्स के बाद जो है ऑलमोस्ट रियल टाइम ट्रैकिंग दिखाएगा। नेक्स्ट है WP इंजन और मैट म्यूलनबर्ग के केस में एक नया चेंज आया है। अब ऑटोमेटिक और म्यूलनबर्ग के वर्डप्रेस पर कंट्रोल को भी चैलेंज किया गया है। इसमें कहा गया है कि मैट म्यूलनबर्ग को वर्डप्रेस ओवरसाइट बोर्ड बनाना चाहिए जो कि वर्डप्रेस फाउंडेशन, wordpress.org और इसकी जितनी भी दूसरी एंटिटीज़ हैं उनकी गवर्नेंस को संभाल सके।
ये मोशन वर्डप्रेस वेब डेवलपर WP ड्रामा सब रेडिट के मॉडरेटर माइकल विलियम ने फाइल किया है, जो कि रेडेव के CEO हैं और जिनका कहना है कि म्यूहलबर्ग ने उन्हें बैन किया था, जिसकी वजह से उनके 2 क्लाइंट्स छूट गए और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मिस्टर विलियम ने रेडिट पर यहाँ तक कह दिया है कि वो इससे मिलने वाले पैसे का 5% वर्डप्रेस को डोनेट कर देंगे। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपकी गूगल मैप पिन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर दे? ऐसा गूगल मैप्स के साथ हो रहा था और स्पैमर्स गूगल मैप पर बिजनेस की लोकेशन को हाईजैक कर रहे थे, जिससे बिजनेस की लोकल रैंकिंग डिक्लाइन हो रही थी और गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन तक होता था। क्योंकि जब कोई अफेक्टेड बिजनेस गूगल मैप पर अपनी लोकेशन को वापस लाने की कोशिश करता तो उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड तक हो रही थी। लेकिन अब गूगल का ये कहना है कि उसने इस इशू को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।